वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि समीकरण के सवाल कैसे लगाया जाता है। चलिए बच्चों, बिल्कुल डिटेल में जाएंगे और आपको आज के बाद समीकरण में कोई भी गलती नहीं करेंगे। देखिए बच्चों, क्या है पहले समीकरण। पहले हम समीकरण के बारे में जान लेते हैं। जब इसके बारे में हम जानेंगे नहीं तो हमारे सवाल हमेशा गलत होती रहेगी। देखिए बच्चे, सबसे पहले समीकरण को कहते किसे हैं। देखिए, इक्वेशन माने क्या होता है बच्चों, समीकरण होता है। अच्छा, यह इक्वल से बनाया गया है। जिस भी सवाल में बराबर लगा रहे और उसमें एक्स वाई जैसे कुछ मान दिया रहेगा उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, बराबर। बराबर के इस तरफ जो होता है उसे बोलते हैं बायां पक्ष। क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। अच्छा, बाएं हाथ में है इसलिए बायां पक्ष बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, दायां पक्ष। ये दाहिने हैं तो इसे क्या बोलेंगे, दायां पक्ष। यानी बराबर के इस तरफ बायां पक्ष होता है और बराबर के उस तरफ क्या होता है, दायां पक्ष होता है। अच्छा बच्चों, देखिए कोई भी सवाल होगी, जैसे यहाँ पर -3 है और यहाँ बीच में क्या है, बराबर है। अगर हम इस -3 को बराबर के उस पार हम ले जाएंगे, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो यहाँ +3 में हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझना है, बस आप समझ लेंगे तो सवाल आसानी से कर लेंगे। देखिए, अगर यहाँ पर +3 होगा, बराबर की इस तरफ ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि बराबर की इस तरफ से उस तरफ ले जाने पे हमें चिन्ह परिवर्तित करना होता है। अगर प्लस है तो उस पर जाएगा माइनस में, अगर माइनस है तो उस पर जाएगा प्लस में हो जाएगा। और ध्यान देना है बच्चों, जब यहाँ पर कोई संख्या होगी तो ठीक है, और जैसे यहाँ पर गुणा में है उस तरफ जाएगा बराबर के भाग हो जाएगा, और कोई संख्या भाग में है तो उस तरफ जाएगा गुणा में हो जाएगा। चलिए सवाल से करते हैं ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और बच्चों, एक चीज़ ध्यान देना है, माइनस माइनस जो होती है वो संख्याएं अगर कहीं पर दो माइनस में हो तो संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अगर प्लस प्लस में हो तो भी संख्याएं क्या होती है, हमें जोड़नी पड़ती हैं। और उसके बाद माइनस प्लस हो तो हमें संख्याएं घटानी पड़ती हैं, और प्लस माइनस में होती है तो संख्या हमें घटानी पड़ती है। यानी प्लस माइनस माइनस हो गए, ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, नहीं पता है लेकिन हम सवाल से करेंगे, सवाल से करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास सवाल है x + 5 = 10। हमें बच्चों इसमें x का मान निकालना है। देखिए बच्चों, हमें x का मान कैसे निकाला जाता है समीकरण। देखिए, हमें x का मान पता करना है ना, तो यहाँ जिसका भी मान पता करना होता है वह केवल एक साइड में रहेगा और बाकी सभी उस तरफ भेज देंगे। देखिए, हमें x का मान निकालना है तो यहाँ पर जो 5 इस तरफ है, 5 को उस तरफ ले जाना है, यानी बाएं पक्ष से हमें दाएं पक्ष में ले जाना है, क्योंकि हमें x अकेला चाहिए। देखिए बीच में बराबर है बच्चों, बराबर हमने लिख दिया। अब इस 5 को यहाँ का बाएं पक्ष में, ये बायां पक्ष हो गया, ये दाएं पक्ष हो गया, तो इस +5 को उस पार भेज देंगे। देखिए दाएं पक्ष ये तो पहले से ही है, इसे पहले से इसे इस पार नहीं भेजेंगे। हमें केवल x का मान चाहिए जो इस तरफ है उसे इस तरफ ले जाना है। यानी ये +5 में इधर आएगा, -5 में हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, अब 10 में 5 घटाएंगे कितना आएगा, 5। इसे ही कहते हैं बच्चों समीकरण के मान निकालना। अभी बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा। इसलिए बच्चों वीडियो को पूरा देखना। आप भी चाहते हैं गणित में तेज होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए, एक सवाल और समझते हैं, जिसे मान लीजिए x + 6 = क्या है, 10 है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पर x को छोड़ देंगे और बीच में क्या है, बराबर है। ये 10 देखिए पहले से दाहिने तरफ है, इसको नहीं ले जाना है, जो बाएं में है उसको दाहिने तरफ ले जाना है। यानी प्लस में है तो बराबर की उस तरफ जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। देखिए 10 में 6 घटाएंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पर x, तो x का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसी प्रकार देखिए सवाल करते हैं। पहली नंबर जो हमारा सवाल है 3x + 5 = 10। देखिए बच्चों, पहले जो सवाल करते थे उसमें x अकेला रहता था, तो भी डरना नहीं है। यहाँ पर हमें x का मान निकालना है ना, तो देखिए सबसे पहले 5 को अलग करेंगे, फिर 3 को अलग करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 3x है ना, बीच में क्या है, बराबर है। 10 देखिए पहले से ही इधर है, तो हमें बाएं जो इधर है सबको उधर ले जाना है, केवल x को छोड़कर। केवल इधर x रहेगा, बाकी सभी उधर रहेंगे। देखिए पहले एक संख्या भेजते हैं 5, 5 को जब उस तरफ भेजेंगे तो -5 हो जाएगा। अभी 3 को नहीं भेजना है, 3 को भी रहने दीजिए। देखिए 10 में 5 घटाएंगे 5 हो गया। अब हमें यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर जो 3 है कि प्लस में है कि माइनस में है कि गुणा में है। देखिए बच्चों, जब भी कोई सवाल ऐसे चिपका हुआ हो, मतलब यहाँ पर किसी का चिन्ह न लगा हो, तो किसका चिन्ह लगा रहता है, गुणा का। यह बातें ध्यान देनी चाहिए। देखिए 3x किस में है, गुणा में है। हमने बताया जब कोई चीज़ गुणा में होती है बराबर की उस तरफ जाएगी, किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 3 है ना,
तो हमें एक्स को छोड़ देना है और यहाँ पर 5 पहले से है, ये जो 3 क्या है भाग गुणा में है उस तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए 2-3 सवाल करेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 3x - 5 बराबर क्या है 10 है। अब इसको हल करना है, कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहला जो काम करना है हमें x का मान निकालना है, तो ये जितने भी सारे और टर्म जैसे 3 है 5 है सबको अलग करके उस तरफ भेजना है। अब भेजने का कुछ नियम भी होता है। अब यहाँ पर देखिए बीच में बराबर है, बराबर लगा दिए, 10 तो पहले से ही है इधर, हमें 5 को भेजना है और 3 को भेजना है। लेकिन भेजने का नियम ये है बच्चों, अगर कोई चीज़ ये माइनस में है बराबर की उस तरफ भेजेंगे, किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो पहले हम केवल 5 को भेजेंगे, बाद में 3 को भेजेंगे, एक एक कर निपटारा करेंगे। 10 5 कितना हो गया 15 हो गया। अब ध्यान देना बच्चों, अब हमें 3 को भेजने की बारी है, लेकिन 3 को ऐसे थोड़ी भेजेंगे, पहले ये पता करेंगे 3 गुणा में है कि जोड़ में है कि भाग में है, किस में है। देखिए जब भी कोई चीज़ चिपका हुआ हो ऐसे किसी का चिन्ह ना लगा हो तो किस में होता है गुणा में होता है, अभी अभी हमने पीछे बताया है। अच्छा जब गुणा में हो उस तरफ जाता है तो भाग में हो जाता है, भाग का मतलब बटा होता है। अब देखिए यही हो गया हमारा आंसर। अच्छा इसे भाग देना चाहते हैं तो काट देना चाहते हैं तो काट दीजिए, 3 × 5 = 15 होता है। तो हमारा एक्स का मान कितना आ गया बच्चों 5। तो हमारा समीकरण आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए एक सवाल और करते हैं। अब बिल्कुल धीरे धीरे समझ में आता होगा कि सवाल को कैसे करना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने एक टर्म बढ़ा दिया है। देखिए बच्चों सबसे पहले देखिए हमें एक्स का मान निकालना है और यहाँ पर 9 है 3 है, पहले इसको छोटा कर देते हैं। देखिए 3x है ना। देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस है प्लस है, क्या होता है घटाना होता है। अभी मैंने बताया कि चिन्ह का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि माइनस प्लस में हो तो हमें घटाना करना है। देखिए 9 में 3 गया, कितना बच्चे का बच्चों माइनस में 6। माइनस में 6 इसलिए होगा जब हम घटाते हैं ना बच्चों, जो चीज़ बड़ा होता है, देखिए 9 बड़ा है 3 बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 के पहले किसका चिन्ह है माइनस का, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह के साथ आता है। अगर यहाँ पर प्लस होता है यहाँ पर माइनस तो प्लस का लगाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 है, अब देखिए 9 3 को छोटा कर दिया, अब आसानी से भेज सकते हैं। यहाँ पर 3x है, देखिए बराबर है, अब माइनस से है उस तरफ जाएगा प्लस से हो जाएगा, 2 पहले से है 6 उतार देंगे, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 6 2 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गुणा में है उस तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा। आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल आसानी से समीकरण कर सकते हैं। चलिए 1-2 सवाल और करते हैं ताकि बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए, कहीं पर भी दिक्कत ना हो। और बच्चों आप भी गणित में चाहते हो कि अच्छे अच्छे सवाल सीखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छे अच्छे सवाल हम लाते रहेंगे और आप भी सीखते रहेंगे। देखिए यहाँ पर बच्चों 9x है, अच्छा ये प्लस में 3 है उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा। हमने बताया है कि कोई चीज़ प्लस में होती है जब उस पार ले जाते हैं कि इसमें हो जाती है माइनस में हो जाती है, अगर माइनस में हो तो प्लस में हो जाती है। देखिए 9x है यहाँ पर बचा, 21 में 3 घटाएंगे बच्चों 18 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ चिपका हुआ है यानी किस में है गुणा में है, तो उस तरफ जाएगा किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। 9 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं x का मान कितना होगा 2 होगा। तो आप आसानी से बच्चों इसी सवाल को कर सकते हैं हल। तो देखिए एक सवाल और है बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 2x है, अब यहाँ पर -2 उस तरफ जाएगा बच्चों प्लस में हो जाएगा, यानी 8 पहले से है 2 गया प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x बराबर 8 2 10 हो गया। अच्छा आप इसे काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, 10 बटे क्या हो जाएगा 2। हमारा आंसर यही हो जाएगा बच्चों। वीडियो कैसे लगा, पसंद आया